हाय, नमस्ते टू एवरीवन। हमारा जो सीरीज चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, फाइनेंस को लेके चल रहा है। ज़्यादातर टाइम हम फाइनेंशियल चैलेंजेस क्यों फेस करते हैं हमारा लाइफ में, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। कल हम लोग डिस्कशन किए थे अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें सारा चीज़ हम बताए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रोका जा सकता है एंड हम लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल चैलेंजेस का दूसरा रीजन्स, दैट इज द लिस्ट ऑफ द इनकम। लेस इनकम के बजाय से हम फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अगर आप भी लाइफ में उस तरह का प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। उसको आप देखें, रीज़न क्या है, व्हाट इज द रीजन व्हाई आर फेसिंग द फाइनेंशियल चैलेंजेस अबाउट इन लाइफ एंड उसको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम को समझेंगे, उस पर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन आसानी से निकल सकता है। अगर हम उस पर वर्क नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो उसका सोल्यूशन कभी निकलने वाला नहीं है। हम लाइफ में जिंदगी भर मनी के लिए वर्क कर रहे हैं, बट मनी का स्पेसिफिक लर्निंग हम ले नहीं रहे हैं। मनी के लिए स्पेसिफिक चीज़ें हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऐसा क्या रीज़न है व्हाई वी आर द लेस जनरेट इनकम अबाउट इन लाइफ। फर्स्ट थिंग्स, लैक ऑफ फाइनेंशियल लर्निंग। हमको फाइनेंस के बारे में प्रॉपर लर्निंग नहीं है, उसी के लिए हम ज़्यादातर टाइम्स लेस इनकम का प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लर्निंग। अगर हमको उसको सॉर्ट आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल लर्निंग हमको लेना ज़रूरी है। फाइनेंस कैसे वर्क करता है, फाइनेंस पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। फाइनेंस के बारे में हमारा ऐसा एजुकेशन सिस्टम में बताया नहीं गया है, तो हम एजुकेशन लेंगे तो कहाँ से लेंगे। यू कैन लर्न, यू कैन रीड सेल्फ हेल्प बुक आप रीड कर सकते हैं। लोगों का प्रॉब्लम चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं एंड यू विल बी आस्किंग क्वेश्चन टू योरसेल्फ। हमने फाइनेंस को लेके उस तरह का एक चैनल शुरू किया है एंड उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड उसमें आप नया नया वीडियो देख के उससे भी आप लर्निंग लेके लाइफ में इम्प्लीमेंट करके और चीज़ को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग्स, डिपेंडिंग वन सोर्स ऑफ इनकम। ज़्यादातर पीपल एंड ज़्यादातर लाइफ में हम एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में डिपेंडिंग हो जाते हैं। मल्टीपल सोर्स बढ़ाना ज़रूरी है। जब तक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हम नहीं बढ़ाएंगे लाइफ में, कभी भी मल्टीपल इनकम हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। फाइनेंस का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। पार्ट टाइम में वर्क करके भी लोग लाखों का इनकम जनरेट कर रहे हैं। आप पार्ट टाइम में भी वर्क करके लाखों का इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज का ज़माना है टेक्नोलॉजी का ज़माना। फर्स्ट थिंग्स, टेक्नोलॉजी लोगों का जॉब ले रहा है एंड टेक्नोलॉजी लोगों को हेल्प भी कर रहा है, लोगों को मदद कर रहा है एंड लोगों को जॉब दे भी रहा है, इनकम दे रहा है। बट आप किस तरह का चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। आज लोग यूट्यूब को यूज़ करके, यूट्यूब में प्रॉपर वे में वीडियो डाल के लोग लाखों का इनकम जनरेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, दिस इज द टेक्नोलॉजी, पावर ऑफ द टेक्नोलॉजी। आप उसको एडवांटेजेस को यूज़ कर रहे हैं और डिसएडवांटेजेस को यूज़ कर रहे हैं। आप रो रहे हैं, टेक्नोलॉजी लोगों का रिक्वायरमेंट को कम कर रहा है, उसके लिए अगर आप रो रहे हैं तो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। टेक्नोलॉजी लोगों को हेल्प भी कर रहा है। टेक्नोलॉजी की वजह से लोग इंडिपेंडेंस के साथ लाखों का इनकम जनरेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर रहे हैं, उसके साथ टाइम फ्रीडम को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। पॉइंट नंबर 3, राइज लिविंग कॉस्ट। आज का ज़माना में लिविंग कॉस्ट बढ़ रहा है, लग्जरियस लाइफ बन रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फ़ोन, AC, टीवी, फ्रिज और दीज आर द थिंग्स, इट विल बी द रिक्वायरमेंट बन चुका है। कार, घर, अच्छा घर, दिस इज द लग्जरियस लाइफ बढ़ रहा है, उसमें एक्सपेंस बढ़ रहा है, उसके लिए इनकम बढ़ाना जरूरी है। इनकम के बारे में सोचना जरूरी है। कुछ चीज़ें आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं।
जरूरत है, कुछ चीज़ें ज़रूरत है एंड कुछ चीज़ें और एक्सपेंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं उस पर हम वर्क करना ज़रूरी है, उसको रिड्यूस करना ज़रूरी है एंड फाइनेंस को आगे लेके आना ज़रूरी है। नंबर 4, नो सेविंग नो इन्वेस्टमेंट। अगर आप लाइफ में रिच बनना चाहते हैं तो मनी आपका लाइफ में वर्क कैसे कर सकता है उसी के बारे में आपको सोचना जरूरी है। अगर मनी, कितना मनी अर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा मैटर करता है कितना मनी आप सेव कर रहे हैं। अगर सारा मनी अर्न करके सारा मनी को आप स्पेंड कर दे रहे हैं, वैल्यू इज जीरो। आप जिंदगी भर आपको वर्क करते रहना पड़ेगा। आपको प्रॉपर वे में सेव करके, प्रॉपर वे में इन्वेस्ट करके मनी आपके लिए कैसे वर्क करेगा, मनी आपको मनी जनरेट करके कैसे दे सकता है उसी के बारे में सोचना जरूरी है। नंबर 5, बिल्ड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, 24 आवर्स दिन पे है, उसमें आपको सोने के लिए टाइम की जरूरत रहता है, खाने के लिए टाइम जरूरत रहता है, आप कितना इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपको टाइम देना जरूरी है, उसके लिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना जरूरी है। कुछ सिस्टम बिल्ड करके उससे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर अदरवाइज मनी को प्रॉपर वे में इन्वेस्ट करके उससे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट यू मस्ट थिंक अबाउट द पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। पॉइंट नंबर 6, नो गोल नो टारगेट। ना लाइफ में कोई गोल है ना लाइफ में कुछ टारगेट है, तो वर्क करें तो करें क्यों? लेजीनेस, कंफर्ट जोन, दीज आर द रीजंस इट विल बी लेस इनकम बिल्ड करने का। अगर हमको ज़्यादा इनकम हम बिल्ड करना चाहते हैं तो वो चीज़ को हमको छोड़ना जरूरी है। हमको लाइफ में गोल सेट करना जरूरी है, क्या चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, क्या कैसे हम वो चीज़ को अचीव कर सकते हैं, टारगेट क्या है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर लाइफ में आपका टारगेट रहेगा, लाइफ में आपका गोल रहेगा, तो डेफिनेटली आप वर्क करने के लिए आपका इंटरेस्ट होगा। अदरवाइज व्हाई विल वी डू वर्क एक्टिविटी अबाउट इन लाइफ, वर्क क्यों करेंगे? नंबर 7, हेल्थ चैलेंजेस एंड लाइफ इंश्योरेंस का जरूरत है। लाइफ में हेल्थ को प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, लेस मनी का रीजंस है, हेल्थ को प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस होता है। जितना 24 आवर्स आप टाइम देके आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, 24 आवर्स वर्क करके आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, हेल्थ का केयर नहीं कर रहे हैं, लेटर मोमेंट में हेल्थ के लिए आपका मनी गवा रहे हैं। और पीपल फाइट दे आर फेसिंग फॉर इन देयर लाइफ। फर्स्ट थिंग्स, मनी के लिए उनका हेल्थ गवा देते हैं एंड लेटर ऑफ मोमेंट में हेल्थ के लिए मनी गवा देते हैं एंड एंड ऑफ द मोमेंट आ जाता है जीरो। ना हम हमारा नेक्स्ट जनरेशन को कुछ ट्रांसफर कर पाते हैं, ना लाइफ में कुछ अच्छा लाइफस्टाइल जी पाते हैं। उसके लिए हेल्थ भी इम्पोर्टेंस है लाइफ में, मनी भी इम्पोर्टेंस है लाइफ में। प्रॉपर हेल्दी रह के आप मनी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सेव कर सकते हैं, उसके लिए आप सेव करें, हेल्थ का इंश्योरेंस करें अगर हेल्थ के चैलेंजेस आए, एंड हेल्थ का केयर करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड लेना जरूरी है। दीज आर द थिंग्स वी मस्ट फॉलो अबाउट इन लाइफ। पॉइंट नंबर 8, लेजीनेस। बहुत सारा चीजें आपको पता होगा, बहुत सारा चीजें आज आसान है, यूट्यूब में सारा चीज है, हाउ विल बी जनरेट इनकम, बट जब तक हम उसको एक्शनेट नहीं करेंगे उससे रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस होगा? एक्शनेट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या आपके पास गैजेट नहीं है? क्या आपके पास मनी नहीं है? क्या आपके पास ऐसा कुछ माइंडसेट नहीं है और हेल्थ नहीं है? एवरीथिंग वी हैव, बट बिकॉज ऑफ द लेजीनेस, बिकॉज ऑफ द कंफर्ट जोन वी आर नॉट टेकिंग। हम एक चीज कह देते हैं मेरे को पता नहीं है, बट पता नहीं है तो पता तो कर सकते हैं। और चीज को पता नहीं है कह दिया मतलब मेरा काम खत्म हो गया। वी आर नॉट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट इन आवर लाइफ। हम लाइफ का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, ऐसे ही बैठ के रोते रहते हैं। इट विल बी नथिंग, इट विल बी चेंजेस। चेंज करना जरूरी है, आज उस चीज को समझना जरूरी है। हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं लाइफ में, उसके लिए खुद को चेंज करना डिफिकल्टीज हो जाता है। रियल है, थोड़ा सा हार्ड लगता है, बट इट इज द रियलिटी अबाउट द लाइफ। रियलिटी को समझना जरूरी है एंड रियलिटी पे वर्क करना जरूरी है। थोड़ा सा हार्ड है, कुछ चीजें पता नहीं है, बट पता करने से हो जाएगा आसानी से, एंड उसमें वर्क करेंगे। चैलेंजेस, थोड़ा सा चैलेंजेस आएगा, डिफिकल्टीज आएगा, बट डेफिनेटली विल बी विन दैट थिंग। पॉइंट नंबर 9, एसोसिएशन। हम किस तरह का लोगों के साथ मिल रहे हैं, किस तरह का लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक चीज उसके लिए बताया गया है। इफ यू वांट टू रिच अबाउट इन योर लाइफ, स्पेंड योर टाइम विद द रिच पीपल। अगर आप लाइफ में रिच बनना चाहते हैं तो रिच पीपल के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें।
अपने आप रिच बन जाएंगे लाइफ में। आसान है, सिंपल है, एसोसिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नंबर 10, मनी माइंडसेट। हम मनी अर्न करना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, बट मनी को लेके हमारा माइंडसेट क्या है, किस तरह का बातें करते हैं, किस तरह का थॉट्स रखते हैं हमारा लाइफ में, किस तरह का उसको लेके रिएक्ट करते हैं लाइफ में। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट द लाइफ। अगर कुछ चीज़ को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में पॉजिटिव सोचना जरूरी है, उसके बारे में पॉजिटिव वर्क करना जरूरी है, उसके बारे में इट विल बी मोस्ट ऑफ द थिंग्स पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो द सिंपल थिंग्स, डेफिनेटली इट विल बी हेल्प अस टू build our income source. We can increase our income source. income source को हम बढ़ा सकते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं एंड फ्रीडम के साथ हम लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। फॉलो द सिंपल थिंग्स, गेट अ ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू एंड लव एंड रेस्पेक्ट टू एवरीवन।